साउंड आ रहा है सबको? हाँ भी आ रहा है। ठीक है, साउंड आ रहा है सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन जी स्टडी पे। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बहुत खास टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्शन और कमीशन बेसिस पे। पहले हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन के ऊपर। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कमीशन के ऊपर सवाल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, लगाओ भाई स्क्रीन पे लगाओ। So पहला क्वेश्चन है, there were two candidates in an election. One of them got 41% of total votes and lost by 5.80 votes. Find the total votes. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट्स प्राप्त हुआ और वो जीतने वाले उम्मीदवार से 5,580 वोटों से हार गया। तो बताए कुल वोटों की संख्या क्या थी? आपके ऑप्शन है 31,000, 51,000, 41,500, 42,579, 89। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, देखो क्लास आप लोग भी देखो भाई, ये हटा दो। ठीक है, आप लोग एक समझो, इलेक्शन का जब भी सवाल करने जाएंगे ना तो कैसे इलेक्शन का क्या सवाल कैसे होता है। इलेक्शन में यहाँ पे दो कैंडिडेट है, ठीक है। एक होता है लूजर, चलो लूजर नहीं बोलते यार उसको, किसी को लूजर नहीं बोलना चाहिए, कम से कम रनर बोलते हैं। एक रनर होता है और एक विनर होता है, ठीक है। तो एक हारता है और एक जीतता है। तो अगर मान लीजिए सपोज कि 100 वोट्स है, ठीक है, 100 वोट्स में एक आपका आएगा विनर और एक आएगा आपका रनर, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज कि आपको बोला कि विनर जो है 1000 वोटों से जीत गया, 1000 वोटों से जीत गया और परसेंटेज में बता रहा आपको कि x% से जीत गया। मतलब कि x% से जीतने का मतलब क्या हो गया कि W को R से x% ज्यादा मिले और 1000 का मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 1000 था, ठीक है। उसके बाद x का मान निकाल देंगे यहां से, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग करने जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? देयर वर टू कैंडिडेट इन इलेक्शन, दो बंदे थे इलेक्शन में दो बंदे थे, ठीक है। हारने वाले को 41% टोटल वोट में से मिला और वो 5,580 वोटों से हार गया। तो बताइए कुल वोट कितने थे, टोटल वोट कितने थे? ठीक है, तो एक बात बताऊं आपको, ये विनर था मेरा, ये लूजर था, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं। तो लूजर को कितना मिला था? 41% मिला था। अगर इसको 41% मिल रहा है तो विनर को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है, कितना? 59%। सौरभ 59%। डिफरेंस कितने का है इन दोनों का? तो आप बोलेंगे 18% का। मतलब कि विनर को लूजर से कितना ज्यादा मिला? 18% ज्यादा मिला, ठीक है। लेकिन सवाल में कितना बोल रहा था कि नहीं, उसको मिला कितना? 5,580 वोट ज्यादा मिल गया, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना निकल जाएगा? कितना निकला? हाँ, तो जोर से बोल। 310। एक का वैल्यू कितना आ गया? 310। अपने को निकालना कितने का था? 100 का ना। तो 100 के लिए क्या करें? 100 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 31,000। तो आप लोग का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो उतारना उतारो, अदरवाइज वीडियो में तो है ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आप लोग देख लो पहले इसको, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप लोग देखना। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन पे चले हम लोग जी। इतना भी जोर से नहीं बोलना था यार। अच्छा एक बात बता हमको, तुम लोग का होमवर्क कौन कौन कंप्लीट नहीं किया जो दिए थे पिछले क्लास में? अभिषेक भैया बनाए भैया, बड़ा पूछना है। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 कौन कौन देख लिया अभी तक? हमको पता था। हमको पता था। चलिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सीजन 2 तो देख लिया, अभी नंबर 2 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। In an election, there were only two candidates. The winner polled 53% votes and won by 9600 votes. Find the total number of votes polled. Same question है, सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका? लूजर्स के बारे में दिया हुआ था। लूजर्स का मतलब कि जो
हटे वाले कैंडिडेट के बारे में दिया होता कि वो 41% से आ रहा था, यहाँ पे क्या था आपको जीतने वाले का दिया। तो बनाइए इसको, दोनों को बनाइए आप लोग। 1,60,000 1,60,000 आया सबका आंसर? क्लियर है? 1,60,000 कैसे निकला? तो देखिए यहाँ पे टोटल वोट्स में से एक विनर है और एक लूजर है। विनर को कितने मिले भाई? 53% वोट मिले हैं। तो जाहिर सी बात है लूजर को कितना मिलेगा? 47। कितने का डिफरेंस हो गया? बोलो 6% का डिफरेंस है। और सवाल में कितना दे रखा है? 6% का वैल्यू कितना दे रखा है? 9600। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 1600। तो 100 का वैल्यू निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 3। 1980 1980 मेरे ख्याल से रॉन्ग आंसर होगा, देखते हैं, रुक जाओ। तो आप लोग के सामने 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। There were 2 candidates in an election. One got 55% of total votes, total valid votes. अब यहाँ पे देखिएगा total valid votes में, and 20% of the vote were invalid. If the total votes are 5500, how many valid votes did the other person get? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त होते हैं और 20% वोट अवैध करार दिए जाते हैं। यदि कुल वोट्स 5500 है तो बताएं दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों में से कितना वोट मिला? 2000, 1960, 1980, 2025। 2025। अच्छा, एक बंदा बोला 1980, एक बंदा बोल दिया 2025। आप लोग भी बोल दो कुछ 2000। अच्छा 2000। अच्छा बचा एक 1960। बोलो 1960। हाँ, चारों में से कोई ना कोई एक तो लग ही जाएगा, तुक्का लग ही जाएगा। 1980 is the right answer. 1980 इज द राइट आंसर। चलो देखते हैं, बनाया जाए। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, स्पेस दीजिए हमको भी बनाने का, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या बोला कि 2 कैंडिडेट थे इलेक्शन में, एक को मिला 55% टोटल वैलिड वोट का और 20% वोट उसमें से इनवैलिड था। तो मेरे को एक बात बता कि 20% वोट इनवैलिड होने का मतलब क्या होगा? 5500 पूरा वोट था, 5500 वोट था, अभी 20% इनवैलिड हो गया, मतलब 5500 में से 20% निकल जाने का मतलब कितना होता है? 1100 निकल जाएगा। तो बचा कितना अपने पास? 4400%, सॉरी 4400 वोट बचा, यही बचा ना? 4400 वोट बचेगा, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना किसका था कि हाउ मेनी वैलिड वोट डिड द अदर पर्सन गेट। तो पहले वाले को अगर 55% मिला है, अगर ये 4400 में से अगर एक को 55% मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45 मिलेगा, 45% मिलेगा। तो 100 का वैल्यू अगर मेरे को 4400 है, 100 का वैल्यू अगर 4400 है तो मैं अगर 0 से 0 काट लूं तो एक का वैल्यू कितना आ गया? 44। हमको निकालना किसका था? 45 का ना। तो 45 इंटू 44 कर दो, कितना हो जाएगा बोलो? 45 इंटू 44 कर देंगे, कितना हो जाएगा? बोल भाई आंसर। 1980 बोल तो रहा था। 1980 आया? तो 1980 मतलब आप लोग का आंसर जो है सी इज द राइट आंसर। आया समझ में? ये अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को घुमा के देखिए, फिर से रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ, समझे बात को। हमको बोला था कि 5500 टोटल वोट था, टोटल वोट में से 20% वोट इनवैलिड हो गया। इनवैलिड मतलब कि खराब हो गया, ठीक है। तो इनवैलिड वोट हो गया 20%। तो हम पहले निकालिए कि 1100 वोट तो मेरा ऐसे ही चला गया, खत्म मैटर, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने वोट बच गए? 4400 वोट। अब वो मेरा क्या है? पूरा का पूरा 100% है वोट का। सवाल बोल रहा था कि 55% जो जीतने वाला कैंडिडेट था ना, वो 55% वैलिड वोटों का 55% पाया, लेकिन मेरे पास वैलिड वोट तो 4400 बच ही गया, क्योंकि 20% जो इनवैलिड वोट था उसको मैंने पहले हटा दिया। निकल ला भाई तू पहले, ठीक है। तो 4400 वोट अब वैलिड बच गया। इसका 55% अगर एक को मिलेगा तो दूसरे को कितना मिल रहा? 45%। निकालना भी मेरे को दूसरे का ही था। तो 100% अगर 4400 है, 100% अगर 4400 है तो 45 कितने के बराबर होगा? क्लियर हुआ? आया समझ में? ऐसा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पे है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। साउंड आ रहा ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल सही है। नहीं कुछ वीडियो में साउंड खराब आ रहा था, बोल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 8% आदमी जो है अपना वोट देने ही नहीं आया, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 48% वोट ऑफ टोटल वोट्स एंड वोन बाय 1100 वोट्स। फाइंड द टोटल वोट्स इफ देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 8% लोगों ने अपना मत डाला ही नहीं, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 48% वोट्स प्राप्त हुए और वो 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। यदि उस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ही लड़ रहे थे तो बताए कुल वोट्स कितने थे, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि वो टोटल वोट्स 100 थे, टोटल 100% वोट्स थे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, पहले तो सबसे पहले कि 8% वोट देने ही नहीं आया आदमी लोग, डिड नॉट कास्ट बोल सकते हैं इसको, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। बचे कितने लोग, 92%, एक बच गया। अब 92% में से जो है 48% जिसको मिला वो 1100 वोटों से जीत गया। तो 98 में से अब ये 48% पाएगा तो इसको कितना मिलेगा, 44% मिलेगा। 92 में से अगर ये 48% पा रहा है, इसको कितना मिल रहा है, 44% मिल रहा है। जीतने वाले को कितना से जीत रहा है वो, 4% से ना। तो 4% का वैल्यू कितना दे रखा है, 27,500 आंसर है। 27,500 आंसर है। चलिए ठीक है, रुक जाइए। तो 4 का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 1100। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो। 1 का वैल्यू आ जाएगा 4 2 8, ठीक है। 275 1 का वैल्यू। तो 100 का वैल्यू कितना है, 00 लगा दो फिर, 27,500। तो आप लोग का ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया बोलो, रेखा। और इसका क्या नाम है, रविता, क्लियर है। सौरभ आ गया। नेक्स्ट सवाल तुम यहाँ पे आके बनाएगा भी, देखो वीडियो बंद हो गया। 2003 में तुम आया था, 2005 में आधार कार्ड है। 2003 में तुमको फेंका ऊपर से। स्टेट लेवल का क्रिकेट खेलते थे, बैट्स में थोड़ा कम करना पड़ता। अच्छा स्टेट लेवल का आप क्रिकेट खेलते थे पहले, अच्छा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो ग्लव्स होता है उसका लेफ्ट जो हैंडेड बैट्समैन होता है उसका लेफ्ट थंब में क्या बोलते हैं उसको, गार्ड दिया जाता है, राइट में नहीं देते हैं। और राइट वाले को राइट में देते हैं, लेफ्ट में नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कि दोनों को देना है। अगर दोनों में रहेगा ना तो बैटिंग कर ही नहीं पाएगा। पकड़ेंगे कैसे, आप जब पकड़ते हैं तो आपका ये वाला हाथ करना, ये छूट जाता है। भाई हम बोल रहे थे, हमको मालूम नहीं है ये वाला बारे छूट में जाता है ज्यादा। और ये वाला सामने हमको चला सिर्फ- जाता है। ऐसे हमको पकड़ेगा ना तो ये वाला सामने देखिए, चला क्रिकेट दिखाई देता था, उड़ाना हमको। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड फॉर द इलेक्शन, ठीक है। एक इलेक्शन में सिर्फ 2 ही कंटेस्टेड है। ओनली 75% ऑफ द वोटर पोल्ड देयर वोट्स इन विच 2% ऑफ द वोट्स कॉल्ड ऑफ इनवैलिड, ठीक है। A candidate got 9261 votes which were 75% of the valid votes. Find the total number of voters in the voter list. क्वेश्चन क्या था, हिंदी में पढ़ देता हूं मैं एक बार। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे थे। 75% लोगों ने अपने मत का दान किया, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल 9261 वोट्स मिले, जो वैध वोटों का 85% था। 75%। भाई तुम ना इसको इंग्लिश में लिखा करो भैया, इंग्लिश में लिखा है ये हिंदी वाला नंबर इंग्लिश में लिखा करो, चला गया। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताए उस चुनाव में कुल कितने वोटर्स थे। आप लोगों को सवाल क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, सौरभ सुनना क्वेश्चन को। देखो एक इलेक्शन हो रहा था, इसमें 2 कंटेस्टेड था, ठीक है। अच्छा बोल रहा क्या कि सिर्फ 75% वोटर ही देने आया वोट, तो 25% देने ही नहीं आया, वो अपना घर में बैठ करके मस्ती कर रहा था, ठीक है। उसमें भी 75% में से 2% ऐसे लोग थे जिनका वोट जो इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर जीतने वाले को कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच वर, अच्छा एक जो जीता जो आदमी उसको 9261 वोट्स मिला
और वह वोट मतलब 9261 जो है 75% ऑफ द वैलिड वोट है, मतलब वोट जितने वैलिड थे, क्योंकि 2% तो निकल गया था, है ना, तो उसका 75% ही क्या था, वैलिड था। ठीक है, तो अब आपसे बोल रहा है कि बताइए कि वोटर लिस्ट में टोटल वोटर्स कितने थे, मतलब टोटल वोट्स आपसे पूछ रहा है। 16,800। 16,800 इज द राइट आंसर। राज बना कितना आया? अभी काट रहा है। किसको कितना? किसको काट रहा है? बारिश बाहर हो रही है, भीग मैं गया हूं। मेहनत करने वाले पसीने से नापते चलिए 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 बनी 16 हो गया 16,800। अक्षय नहीं बना गया। नहीं बना, सौरभ नहीं बना, अभिषेक आप लोग सब नहीं बना, हम बनाए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोला था सवाल में कि पहले जो है हम मान के चलते कि एक्स नंबर ऑफ वोटर्स था, टोटल वोटर्स कितने थे मेरे पास, एक्स थे। ठीक है, तो चलो एक्स स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दो। टोटल वोटर्स कितने थे मेरे पास, एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, 75% वोटर्स आए थे देने के लिए। ठीक है, तो 75 बाई 100 हो गया मेरा। ठीक है, अच्छा 2% वोट जो है इनवैलिड वोट हो गया था, 2% इनवैलिड हो गया था, तो जब 2% इनवैलिड हो गया तो बचा कितना, 98%। बोल भाई 98%, 98 बाई कितना, 100। जैसे जैसे सवाल बोल रहा वैसे वैसे आप इसको बनाते जाइए बस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था कि उसको जितना वोट मिला ना वो किसके बराबर था, 75% के बराबर था, 75 बाई 100। और टोटल वोट था कितना, 9261 उसका, मतलब जो जीता था 9261। अब कुछ नहीं रह गया, बस काट दो उसको पकड़ के। ये 25 से 3 बार कट गया, 25 से ये 4 बार, फिर 25 से ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको 2 से काट दिए, ये कितनी बार, 49 टाइम्स। अब देखो तो ये क्या 9 से जाएगा, 9 से कैसे कट करते हैं कोई भी नंबर, याद है, सारे नंबर को जोड़ लीजिए। अगर वो 9 से कट रही है उसका सम अगर 9 से कटता है तो ये नंबर भी कटेगा। जैसे देखो यहाँ पे 9 1 10, 10 और 8 कितना, 18। ठीक है, 89 से कटती है ना, तो ये पूरा नंबर भी 9 से कटेगा। वही चीज 3 में भी होता है। ठीक है, वही चीज 3 में भी होता है। और 6 से कैसे काटना है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटे वो 6 से कटेगा। ठीक है, तो 9 से कट रहा था तो इसको 9 से काट लो पहले। तो 9 से काटे तो अगर कितनी बार जाएगा, देखो एक बार नहीं गया तो फिर 0 लगा दिए, 9 2 जा 18। ठीक है, कितना बचा, 81, 9 9 जा 81। ठीक है, ये 3 से 3 9 बार में कट गया, क्लियर। अच्छा, और क्या रह गया, देखो 49 से काटे इसको, 49 से 2 बार 98, 49 बच गया एक बार में, 21 बार में, क्लियर। अब बस कुछ है नहीं, x इक्वल टू कितना, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 8 इंटू 100 उधर लेके जाएंगे तो 800 इंटू 21 कितना आ गया, 8। टोटल वोट कितना हो गया यहाँ पे, 16,800 वोट था, जो कि 9,261 वोट जीतने वाले को मिला था। बाकी वोट में से 25% जो क्या था, इनवैलिड भी था, 2% इनवैलिड था, 75% वोटर्स आए ही नहीं देने के लिए, बाद बाकी जो बचेगा। ठीक है, कर लीजिए इसको भी। तो आप लोग का ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे, आप लोग देख लो, स्क्रीन पे है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ कॉलेज इलेक्शन 60% वोटर्स कास्ट देयर वोट एंड विनर ओन बाय 600 वोट्स। अच्छा, यहाँ पे 3 लिख दिया है, 3 लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वो 3 है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 1 बाय 600 वोट्स। अच्छा, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, had the second candidate received 40% more vote than first one, the result could have been tied. Find the number of voters. क्वेश्चन बोल रहा है ये कि अगर एक कॉलेज में 60% वोटर्स जो है अपना वोट दिया, ठीक है, और जीतने वाले को 600 वोट मिला और वो जीत गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर
दूसरे वाले कैंडिडेट को 40% और वोट मिल जाता ना, तो ये टाई हो जाता, पूरा टाई हो जाता। ठीक है, तो आपसे बोला कि बताइए कि कुल वोटर्स कितने थे। रविता क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोल, हम फिर से बता देते हैं। राज क्वेश्चन समझ में आया? रेखा, अक्षय, हाँ क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में सौरभ समझ में आया क्वेश्चन? तो बनाएगा बोर्ड पे, बनाएगा कोई? आएगा तुम बनाने? आ जाओ। हाँ हार्दिक भैया जाएंगे। अरे हार्दिक बना तो लिया है, जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शर्मा आइए देखो 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 देखो, साइन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को क्या करना देखो। तो इसमें देखो एक विनर है, ये हटा दो, स्किल से हटाओ क्वेश्चन। एक विनर है और एक लूजर है, रनर अप। या रनर है, चलो सॉरी रनर अप है। एक भाई साहब जीते तो दूसरा भाई साहब उसके पीछे रह गए। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि 40% अगर ज्यादा होता, अगर रनर अप हुआ था, अगर वो 40% उसको ज्यादा मिलता, क्या वोट अगर ज्यादा मिल जाता तो दोनों क्या हो जाता, टाई हो जाता। ठीक है, तो 40% का मतलब कितना होता है बता मेरे को? 40/100 दैट इज 2/5 है ना, मतलब 5 से 7 मिल जाता। करेक्ट है, तो अगर ये इसको 7 मिल जाता, अगर ये इसको 7 मिलता तो इसको भी तो 7 ही मिल रहा होता। बोलो ये चीज समझ में आया? क्योंकि दोनों क्या था, टाई होना था ना उसको। अगर इसको वोट 7 मिल रहा है तो इसको कितना मिलता, 7 वोट मिलता। टोटल वोट कितने आ गए मेरे को? 14 वोट आ गए ना मेरे को। यहाँ पे समझ में आ गया मेरे पास कितना है? 14 वोट है पूरा टोटल। ठीक है, 14 वोट है। अच्छा, लेकिन मिला कितना था उसको? क्या बोला था कि अगर उसको 40% ज्यादा मिलता, लेकिन इसको मिला कितना था बाबू? पहले 5 वोट मिले थे, है ना, तो इसको कितना मिला होगा बोलो? 9 वोट। क्योंकि देखो 9 और 5 कितना, 14 होता है। यहाँ पे भी इसको 14 वोट ही करना था, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14 वोट। कितना ज्यादा मिला? तो आप बोलेंगे 4 वोट ज्यादा मिला। और 4 का सवाल, 4 का वैल्यू जो है सवाल में कितना दे रखा है? 600 दिया हुआ है, क्योंकि जीतने वाला कितना से जीता था? 600 वोट तो से ना। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया बता? एक का वैल्यू हो जाएगा 150। एक का वैल्यू कितना हो गया? 150। तो 14 का वैल्यू कितना? 15। हाँ हाँ, एक का वैल्यू कितना, 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो 150 इंटू 14। ठीक है, 150 इंटू 14 कितना हो गया? ये 2100 वोट। 2100 वोट हो गया ना। ठीक है, अभी आंसर अब आप लोग का देखो क्या क्या, 3000, 4000, 3500, 5800। क्लियर? इतना ही है। तो सवाल में क्या बोला था? सवाल में क्या बोला था कि जितना भी पड़ा था, ये तो 2100 जो पड़ा है वोट, वो कितना है? वो तो 60% है ना। 2100 वोट क्या है? वो तो 60% है। मेरे को निकालना कितने का है? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल वोट्स निकालना है 100% का। रेखा समझ इस चीज को, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो 14 था ये तो हम माने थे अपने आप में कि भाई इसको भी 7, ये भी 7 होता तो 14 वोट मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन 14 वोट तो उसको 7 मिले नहीं थे, इसको मिले थे कितना? 5 वोट ही मिले थे। तो अगर टोटल 14 वोट था तो इसको अगर 5 मिला तो इसको कितना मिलेगा? जो जीता उसको 9 मिलेगा। कितना से ज्यादा से जीता, कितने ज्यादा से जीत गया? 4 वोटर से। तो 4 वोट का अगर वैल्यू अगर 600 है क्वेश्चन में, तो 1 वोट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150। तो 14 वोटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2100। ठीक है, सवाल में ये भी बोला था कि एक कॉलेज में 60% ही वोटर्स अपने वोट दिए, यही तो 14 वोट डाले थे ना। अब उसका वैल्यू कितना आया मेरे को? 2100। मतलब कि 60% का वैल्यू कितना आया? 2100। तो अगर 60% का वैल्यू, एक सेकंड, ये पता नहीं क्या आपने चला गया। 60% का वैल्यू अगर 2100 है, अगर मैं यहां से 3 से भाग लगा दूं तो कितना हो जाएगा? 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700। 5 का गुना कर लूं 3500। मतलब टोटल वोटर्स कितने हो गए हमारे? 3500। एंड ऑप्शन आपका सी। 1000 है मेरा।
नहीं सॉरी, वो वहां पे गलती है थोड़ा सा, 3500 होगा इसका आंसर, 3500 होगा राइट। ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आप लोग के क्वेश्चन नंबर 6 का सी में 35,000 दिया हुआ, लेकिन वो 3500 होगा। ये सॉरी हम लोग का थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट से थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस हो गया, तो इसको बाद में ठीक कर लेंगे। भाई आप पीडीएफ जब डालोगे ना तो ये सब ठीक करके डालना। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आप लोग देखो, अपने स्क्रीन पे देखो। There were only 2 candidates in an election. One of them got 70% of the total valid votes and 15% votes are invalid. If the total votes are 6600, how many valid votes did the other person got? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल वैध वोटों का 70% वोट्स मिलता है और 15% वोट्स अवैध करार कर दिए जाते हैं। यदि चुनाव में कुल 6600 वोट थे तो बताए दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों में से कितना वोट प्राप्त हुआ। ठीक है, हम मान के चलते कि लेट उसको x वोट प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, x वोट प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि सबसे पहले तो उस 15% वोट इनवैलिड हो गया था। 15% वोट इनवैलिड हो गया। इनवैलिड होने का मतलब कितना हो गया? 85% वोट रह गया। इधर रहा। ठीक है, हमको पूछ किसके लिए रहा? हमको पूछ रहा था दूसरे आदमी का जो हार गया था ना। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 70 इसको मिला तो 30 इसको मिला होगा। जाहिर सी बात वैलिड वोट का भाई काउंट किसका होगा? वैलिड वोट का ही ना काउंट होगा। ठीक है, तो 30%। ठीक है, और टोटल वोट था कितना? शायद 6600 ना। 6600 00 से इसको काट दिया, 00 एक 0 से ये कट गया, 5 से ये 2 टाइम, 5 से ये 17 टाइम्स, 2 से ये 33 टाइम्स। ठीक है, तो 17 गुणे 3 गुणे 33 कितना हो गया? 17 इंटू 99। ठीक है, 17 इंटू 99 कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा 17 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो 1700 में से 17 हटा देंगे, कितना बच जाएगा? 1683 1683। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आ गया डी। ऑप्शन नंबर डी। बोलो यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम क्या बोल रहे हैं कि हम लेट मान के चल रहे थे कि उसको एक्स वोट मिला होगा, लूजर को, रनर अप को। ठीक है, टोटल वोट कितने थे? 85%। नहीं, 15% क्या हो गया था हम लोग का? इनवैलिड हो गया था। इनवैलिड होने के बाद 85% रह गया था बस। ठीक है, तो 100 में से 85 रह गया था। ठीक, अच्छा दूसरे को मिला कितना होगा? पहले को अगर 70% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30% मिल रहा है। टोटल वोट कितना था? 6600। कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल गया आपको कि 1683 जो है वैलिड वोट है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखो। In an election, 20% voters did not cast their votes. Out of total cast vote, 3200 becomes invalid. 70% of total valid votes are secured by A and remaining by B. A won the election by 14,720 votes. Find total number of voters. एक चुनाव में 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 3200 मत को अवैध घोषित कर दिया गया। एक को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त होता है। भाई ये क्या है? कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश प्राप्त होते हैं और बाकी के मत बी को मिलते हैं। यदि ए को 14,720 मत प्राप्त होते हैं तो बताए कुल मतों की संख्या क्या थी? 40,000, 45,000, 50,000, 60,000। आप लोग को हम 30 सेकंड देते हैं बनाने का। बनाइए पहले, देखते हैं कौन कौन है। हार्दिक बन गया? राज ट्राइंग गया। राज
45,000। और भी ऑप्शन है उसमें, 40,000 भी है, 50,000 भी है, 60,000 भी है, वो सब भी बोल दो। 45 अच्छा लगा। अच्छा उसमें क्या खास बात है भाई? 45,000 में, 45 में क्या खास बात है? हाँ ना, तो 45 साल का है। कुछ नहीं, अकड़ बकड़ किया वही आया। 45/5 इसका एज है। ओ वही जय माता दी, 45,000। हाँ क्या बोला? 45 इज 45/5 इज द एज ऑफ सौरभ चौधरी। अच्छा, सौरभ चौधरी आपका एज 45 है। नो सर। राज सही है भाई। बना नहीं बना, चलिए देखते हैं उसे देखिए। तो एक इलेक्शन में कितना था भाई? 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट 3200 बिकम इनवैलिड था। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, टोटल वोट्स में से मैं पूरा लिखता हूँ, पता नहीं किसको समझ में आएगा। टोटल वोट्स में से पहले जो है 20% जो है ये लोग तो देने नहीं आया, ये लोग तो वोट दिया ही नहीं। ठीक है, डिड नॉट कास्ट वोट, बीसीडी कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, डिड नॉट कास्ट वोट। अब इसमें से क्या था? इसमें क्या था आप लोगों का? वैलिड वोट्स था। ठीक है, जो वोट देने आए थे, कास्ट देयर वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट। सीवी। ठीक है, कास्टिंग वोट है। अब कास्टिंग वोट में भी अब क्या क्या है देखो तो। कास्टिंग वोट में क्या क्या है? एक विनर होगा, एक रनर था, और इसमें क्या था? एक और कास्टिंग वोट में। अब अच्छा, इसमें क्या क्या था सबसे पहले बताओ हमको। 70% ऑफ द टोटल वोट्स आर सिक्योर्ड बाय ए। अच्छा, आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट 3200 बिकम इनवैलिड, मतलब कि इसमें 3200 वोट पहले ही इनवैलिड हो गए। ठीक है, ये क्या हो गया? इनवैलिड था। और यहाँ क्या हो गया? ये वैलिड वोट हुआ। ठीक है, वैलिड वोट हुआ। अगर मैं इस वैलिड वोट को ही 100% मान लूं, अगर मैं इस वैलिड वोट को ही 100% मान लूं, ठीक है, तो 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट किसको मिला? ए को मिला। ठीक, 70% ए को मिला, मतलब यहाँ पे मैं 70% लिख लेता हूँ। ये सॉरी यहाँ पे 70% क्यों लिखा मैं? ठीक है, तो ए को कितना मिला? 70, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो 70 से 30 कितना वैल्यू हो गया इसका? 40 का डिफरेंस है। सवाल में कुछ बोला था कितना का जीता कितना नहीं जीता ये? हाँ, ए वन द इलेक्शन भाई 14,720 सॉरी, तो 14,720। 4 का वैल्यू निकाल लूं यहाँ से, कितना आ रहा है? 4 3 जा 12, 27 बचा, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 368। तो यहाँ पे मैंने 100% माना था इसी को, तो 100 का वैल्यू कितना आ गया? 36800। 36800, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं आंसर। क्यों पता है? क्योंकि आंसर ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं है। ये तो 70% को मैंने 100% माना था ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर देखो, आपको पहले ही बोल दिया था कि 20% क्या था? 20% आपका वोट देने नहीं आया, तो 80% ही ना कास्टिंग वोट था, है ना? तो अगर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो यहां तक का वैल्यू कितना आया? 36,800। इसका वैल्यू कितना आया? 36,800। और ये कितना है? 32। दोनों मिला के ही तो 80% था। तो 80% का वैल्यू कितना हो गया? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, जब 80% का वैल्यू 40,000 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, टोटल वोट कितना हो जाएगा? 100% ही होगा ना, तो 100% कितना हो जाएगा? 50,000 नहीं हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। नहीं समझ में आया? हार्दिक क्लियर है? सौरभ, अक्षय, रेखा, कविता, अभिषेक कहाँ जा रहा? क्या हुआ है भाई? यहाँ पे हो? हाँ, यहाँ पे हो या फिर ब्रह्मास्त्र से चलाए मम्मी वाला? नहीं। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं, क्लास खत्म होने को आया है, तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग से पूछ लें फटाफट। सौरभ इधर आओ, इधर आओ। ओ सौरभ, एकदम सबसे इजी सा सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे इजी सा सवाल है।
2% ऑफ 80 प्लस 3% ऑफ 7/21 कितना होगा बड़ा? 2% of 80 and 3% of 7/21 कितना होगा? एकदम इजी सा सवाल पूछे, ये जीडी का एकदम इजी सवाल है। ऑप्शन नहीं देंगे। ऑप्शन क्या देंगे? अब इसमें भी ऑप्शन दे के बताएं। कितना? आई गॉट द आंसर। चलो चलो तुम बनाओ अपना, उसको छोड़ो। हम बने तो बना लो। 5/8 कैसे लिख रहा है भाई? 8 ऊपर है, 5 नीचे है। अरे हाँ कहाँ है ध्यान? गलती हो गया भैया। ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे मत लिया कर यार, ऐसे ऐसे मत लिया कर। इधर ला यार, 8 है, 5 है ना, नीचे 100 है ना, तो इसको 20 बना, इसको भी 100 बना लेना। यहाँ से 20 का गुणा कर, यहाँ पे 20 का गुणा कर। 160 प्लस 1 आता से जल्दी हो गया ना ये जल्दी हो गया। अब उतना तुम उसको तो ये करता, एलसीएम लेता, फिर उसके बाद क्या बोलते उसको, क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है बैठो, चलो। ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं था जो ताली मार रहा था। चलो फिर आज यहीं पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलो फिर बाय बाय। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा क्लास हो गया। भैया फ्रंट कैमरा